करा भी है कि नहीं करा? नहीं करा जी, अरे यार देख के क्या, उसमें a के बटे में आएगा x-1, b के बटे में आएगा x-2, c के बटे में आएगा x-3। तुम्हारे को x स्क्वायर के पदों के गुणांकों की तुलना करना है, फिर x के पदों के गुणांकों की तुलना करना है। हाँ एग्जाम्पल तो मैं चल रहा हूँ, एग्जाम्पल तो लास्ट में कहाँ तक के बताए थे? 13 नंबर वाला बताया था ना, उसमें अपन ने x-1 लेके सॉल्व किया था उसको, है ना। 14 पे आते हैं, चलो एग्जाम्पल नंबर 14। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर बटे में है x2+1 और x2+4 इसका dx। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर को बाय के बराबर रख लो, तो उससे क्या है क्वेश्चन थोड़ा सा आसान लगेगा करने में, है ना। तो एक्स स्क्वायर को किसके बराबर कर दो? बाय के बराबर। ये एक्स स्क्वायर बराबर कर दिया हमने बाय के, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्स स्क्वायर को बाय के बराबर कर दिया, तो उससे ये जो क्वेश्चन है ये बन गया y/y+1 और y+4। अब थोड़ा ऐसा क्वेश्चन बन गया कि इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, है ना। और चूंकि इंटीग्रेशन नहीं लगाएंगे तो उससे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं जाएगी, तो इसको भी अभी ऐसा ही रख लेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन हटा दिया और इसको लिख सकते हैं a/x/y+1 और b/y+4, ठीक। अब उसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। तो y/x/y+1 और y+4, a में गुणा होगा किसका? y+4 का, और b में गुणा होगा किसका? y+1 का, और नीचे वाले जो है ये कैंसिल हो जाएंगे, y+1 और y+4। अब y के गुणांकों की क्या कर लो? तुलना कर लो। y के गुणांकों की तुलना करने पर, वैसे इसमें 2 का गुणा नहीं, 2 का 1/2, 4 में से 3 जाएगा। इसमें दिख रहा है कि कितना बचेगा? देखो y+4 को इधर लेकर जाओ, y+1 को उधर लेकर जाओ, b का मान -1 रख दो। b का मान -1 रखने से क्या होगा कि y से y कैंसिल हो जाएगा, 1 को 4 में से माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो a का मान 1/3। ऐसे कभी कभी क्या है, जैसे ये समझ में आ रहा है कि इतना करने की जरूरत नहीं, यही दिख रहा है, a b के मान रख सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये y से y कैंसिल होना चाहिए, और यहाँ ऊपर में ना सिर्फ 1 बचना चाहिए या y बचना चाहिए अकेला। जब y के लिए 2 का गुणा कर दो ना, इसमें 2 का गुणा करके फिर घटा दो उसमें से, तो फिर हमारे पास y बच जाएगा। तो y के गुणांकों की तुलना कर लो, है ना। तुलना करने पे क्या मिलेगा? यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से a मिलेगा, यहाँ से b मिलेगा। a का मान आ जाएगा b माइनस 1 माइनस b, 1 माइनस क्या? b। अब अचर पदों की तुलना कर लो, तो अचर यहाँ तो है ही नहीं, है ना, जो कि बराबर आ जाएगा 4a धन 4 धन b, है ना, b का गुणा 1 में। a बराबर है 1 माइनस b, a बराबर है 1 माइनस b प्लस b बराबर 0। ये 4 एकम 4 इधर आएगा तो -4, और माइनस का 4b में से 1b जाएगा तो माइनस का 3b, माइनस से माइनस, b बराबर आएगा 4/3। b बराबर 4/3 आया ना, 4/3 को यहाँ लिखोगे, 3 एकम 3, 4 में से जाएगा तो 1/3, वो भी माइनस का, है ना। तो माइनस का कितना आएगा? 1/3। इन दोनों मानों को उठा के वहां पे रख देंगे, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा कि y/y+1 और y+4, इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं a का मान माइनस का 1/3, उसके साथ y+1, और b का मान 4/3 और उसके साथ y+4, ठीक। और अब इसका कर देंगे क्या? इंटीग्रेशन। तो लिखो पहले इसको, इतना ही लिख लो। इसके बाद हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू रख देते हैं, जो भी हमने इसको माना था, है ना, और फिर इसका इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इस y की जगह पे x² आएगा, और बटे में x²+1 और x²+4। इसको इंटीग्रेट करना है dx के सापेक्ष में, तो यहाँ भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। माइनस के 1/3 को कर दो बाहर, बाकी का हमारे पास 1/x² + 1 बचेगा, उसका dx करना रहेगा।
4/3 को कर दो बाहर, तो इंटीग्रेट करना रहेगा 1/x² प्लस 4 का dx। ठीक है, अब इसमें हमारे पास लॉग नहीं आएगा, इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला अप्लाई होगा 1/x² प्लस a² का dx अगर करना है तो वो होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा और यहाँ पे माइनस का 1/3 के साथ tan इनवर्स x आएगा प्लस का 4/3 और 1/a का अगर वैल्यू देखोगे तो वो 2 आएगा, क्योंकि यहाँ 2a का स्क्वायर होना चाहिए, तो 4 का स्क्वायर 2, 4 का मतलब वर्गमूल है ना, और ये आएगा tan इनवर्स के साथ में x अपॉन a का मतलब 2 और प्लस के साथ कौन c। ठीक है, कर लो जल्दी से। कर भले ही रहे लेकिन बकवास टाइप का क्वेश्चन है ना। हम लोगों को दिया हुआ है 3 के साथ साइन थीटा, एग्जाम्पल नंबर 15। इंटीग्रेशन में दिया हुआ है 3 के साथ साइन 5, उसके बाद माइनस का 2 और फिर मल्टीप्लाई में कॉस 5 और बटे में दिया हुआ है 5 माइनस कॉस स्क्वायर 5 और माइनस का 4 साइन 5 और यहाँ पे d5। अगर यहाँ पे साइन थीटा को कुछ मानोगे तो ये वाला कॉस कंफर्म है d5 के साथ जाएगा, है ना। बाय बराबर जैसे मान लिया साइन 5, तो इसका d/d5 निकालना पड़ेगा, जो कि होगा साइन का क्या cos 5 और dy का मान आ जाएगा cos 5 इंटू d5। तो इस वैल्यू को हम बराबर लिख रहे हैं, इस जो साइन है उसको बाय मान लिया है, माइनस में 2 आएगा cos 5 इंटू d5, इसकी जगह पे हम लोग dy लिख सकते हैं और बटे में हमारे पास 5 के साथ माइनस कॉस स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब 1 माइनस बाय स्क्वायर और माइनस के साथ 4 बाय। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो 3 बाय माइनस 2 उसका डी बाय, इंटीग्रेट करना है 5 माइनस 1 कितना होगा 4 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बाय स्क्वायर और माइनस का 4 बाय। तो ये एक तरीके से हम लोगों के पास बाय माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया, है ना, बाय माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये इंटीग्रेट करना है 3 बाय माइनस 2 इंटू डी बाय अपॉन बाय माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखो इसको सॉल्व करने का दूसरा भी तरीका क्या है, वो डी वाई अपॉन डी एक्स मानने वाला है ना, उससे भी कर सकते हो जाएगा उससे भी। और अभी फिलहाल इसको पढ़ रहे हैं तो इससे भी करके देख लेते हैं, है ना। करो इसको जल्दी से कर लेते हैं। तो हमारे पास जब इस तरीके का स्क्वायर आएगा, ये मान याद रखना बाय बराबर हमारे पास साइन 5 हमने रखा है, लास्ट में जहां पे भी ये सॉल्व होगा जहां जहां बाय आएगा उसको हम रिप्लेस कर देंगे। ठीक, तो हमारे पास इंटीग्रेशन में 3 बाय माइनस 2 है और बटे में बाय माइनस 2 का होल स्क्वायर है और डी बाय। तो इसका इंटीग्रेट करेंगे तो इसको a के बटे में x बाय माइनस 2 लिखेंगे एक बार और फिर b के बटे में बाय माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे और इंटीग्रेशन मार्क हटा देते हैं क्योंकि सॉल्व करते समय इसको नहीं ले सकते। अभी हम लोग इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे 3 बाय माइनस 2 बचेगा। अब इतना तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिखता हूँ इसको, नीचे वाले हर को हम लोग लिख ही नहीं रहे हैं, ठीक, क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ यहाँ से ऊपर वाला बचेगा और यहाँ पे एक स्क्वायर नहीं है तो एक यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ स्क्वायर है इसलिए यहाँ कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें बाय के पदों की तुलना करनी। तो बाय के पदों की तुलना करेंगे तो यहाँ से 3 मिलेगा
यहाँ से सिर्फ ए मिलेगा, तो ए का मान आ गया कितना 3। उसके बाद हम लोग अचर की कर देंगे। अचर पदों की जब करेंगे तो यहाँ से माइनस का 2 मिलेगा, यहाँ से बराबर में माइनस का 2a मिलेगा और प्लस का कौन b। a का मान 3 दूनी 6, माइनस का 6, इधर आएगा प्लस का 6, तो b बराबर आ जाएगा कितना 4। अब हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको 3 बाय माइनस 2 अपॉन बाय माइनस 2 का होल स्क्वायर डी बाय करना है इसका। तो इंटीग्रेशन में अब हमारे पास a का मान आ गया है कितना 3, उसके बटे में रहेगा बाय माइनस 2, उसका डी बाय करना है, और b का मान है 4, तो 4 के बटे में आ जाएगा बाय माइनस 2 का होल स्क्वायर, और उसका क्या करना है डी बाय करना है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा 3 के साथ log बाय माइनस 2, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे 4 बाहर आएगा, और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम इस वैल्यू को लेकर जाएंगे ऊपर में, ये बराबर ये 3 के साथ log बाय माइनस 2 और प्लस का मार्क 4 के साथ इंटीग्रेट करना है x माइनस 2 का माइनस की पावर, उसकी पावर माइनस 2। x कहाँ से आया भाई, हाँ नीचे प्लस की है ना, उसको ऊपर लेकर जाओगे माइनस हो जाएगी। इंटीग्रेट तो करना है ना, कैसे करोगे उसको। 3 के साथ ये log आ गया, बाय का मान रख देना यहाँ पे, ये आंसर होगा। प्लस 4 के साथ ये 2 जो है ये नीचे आएगा, है ना, मतलब ऐसे कुछ आएगा बाय माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। तो ये 3 के साथ log बाय का वैल्यू हमने माना है sin 5 माइनस का 2 और प्लस के साथ 4, ये 4 माइनस हो जाएगा, नीचे माइनस 2 माइनस 1 माइनस का 4, और ये जो वैल्यू है मल्टीप्लाई करके ये इसके बटे में आ जाएगी, मतलब 4 अपॉन बाय माइनस 2। बाय माइनस 2 का मतलब हो जाएगा sin 5 माइनस 2 प्लस, ठीक है, ये आंसर होगा। बाकी इन्होंने माइनस मार्क को इधर अंदर कर रखा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसके बाद लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 16 है ना। इसमें हमें इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका dx और बटे में है x प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसको हम लोग डायरेक्टली तोड़ सकते हैं a बटा एक्स प्लस 2, और यहाँ पे इसको bx प्लस c में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि नीचे जो फलन है ना वो इनकेस अगर x प्लस 1 का होल स्क्वायर होता तो b और c दो अलग अलग पार्ट्स में तोड़ते। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसलिए इसको bx प्लस c में तोड़ रखा है ना, यहाँ पे स्क्वायर की वजह से। इनकेस अगर ये दोनों ही स्क्वायर होते तो फिर हम इसको बाय मान के फिर नहीं तोड़ते, लेकिन अभी मजबूरी है, तोड़ना पड़ेगा, वरना आंसर में a और b के मान नहीं a और b के मान तो आ जाएंगे, लेकिन ये जो इक्वेशन है ना ये कभी सेटिस्फाई नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी कि आप यहाँ पे x प्लस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ a में जब ऊपर ये मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हमेशा ये स्क्वायर वाला पद रहेगा। स्क्वायर वाले पद को और x वाले पद को जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ऊपर वाली ये जो इक्वेशन, ये अभी जो इक्वेशन है ना ये तो निकल के आ जाएगी, लेकिन आंसर में कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा, मतलब bx प्लस c के यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे c में माइनस करना ही पड़ेगा। मान लो इनकेस अगर यहाँ पे कोई c नहीं लोगे, है ना, कोई c मान लो नहीं लिया, तो फिर ये जो फंक्शन आएगा ना यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में आएगा और 2 के साथ bx आएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में 1 जो आ जाएगा। तो ठीक है यार, यहाँ पे bx प्लस c लेने की जरूरत तो नहीं, लेकिन जहाँ तक ये नहीं आ रहे होंगे, ये दोनों, ये जो 1 आ रहा है ना लास्ट का, ये 1 नहीं आ रहा होगा, इसलिए मजबूरी है कि यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, c लेना ही पड़ेगा। आप वो देख लेंगे अभी आंसर में क्या आ रहा है उस हिसाब से। तो इस क्वेश्चन में यहाँ से हमें ये मार्क क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अगर इंटीग्रेशन में अगर इसको आंशिक भिन्न में तोड़ रहे हैं तो इसको तोड़ने के बाद नीचे वाला वैल्यू पता है कैंसिल होगा, कंफर्म है ना। तो दोनों का एलसीएम में a और b में किसका गुणा होगा,
यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन बचेगा, और यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो इसका यहाँ क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन के साथ में, और उस x प्लस टू का पूरे के पूरे बी एक्स प्लस टू में होगा, बी एक्स प्लस सी में गुणा होगा। ठीक, तो नीचे वाला जो भी हर में आएगा ये दोनों आपस में आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या होंगे, कैंसिल होंगे। ठीक है, इसका भी एलसीएम सेम रहेगा और ये नीचे भी सेम। अब हम लोग एक्स स्क्वायर के पदों की क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के पदों की तुलना करेंगे। तो यहां से हमें 1 मिलेगा, यहां से हमें a मिलेगा, यहां से तुम देखोगे तो ये x का जब इस मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा बी एक्स स्क्वायर, तो हमें यहां से b मिलेगा। फिर ये x का मल्टीप्लाई c में होगा तो c के साथ x मिलेगा, 2 का b में होगा तो भी x की पावर a की रहेगी, और 2 का साथ c में होगा तो वो अचर रहेगा, तो हमें सिर्फ यही मिलेगा a प्लस बी। अगर यहां से a का मान निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1 माइनस बी। फिर हम लोग x के गुणांकों की करेंगे, x के गुणांकों की तुलना जब करेंगे तो यहां से हमें 1 मिलेगा, यहां से हमें a मिलेगा। अब यहां से ये x का जब गुणा होगा इसमें तो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर, तो ये नहीं मिल सकता। इस x का गुणा होगा c में तो आ गया x का गुणा c, फिर इस 2 का गुणा होगा इस b में तो ये आ गया 2 के साथ कौन, b, क्योंकि 2 का गुणा b में होगा। तुम लोग एक बार इसको थोड़ा सा सॉल्व क्या कर लेना, इसको ऐसे करके सॉल्व करके लिख लेना इसका मल्टीपल। ऐसे करके तो अभी देखो x के मल्टीपल कौन कौन है, एक ये 2b है, एक ये c है, ये 2b और ये c, बाकी सब अचर के हैं या एक्स स्क्वायर के हैं। तो हमारे पास यहाँ से ये आया a बराबर हम रख देंगे 1 माइनस बी, a बराबर रखा 1 माइनस बी प्लस सी प्लस 2b इज इक्वल टू 1। b और b माइनस हो जाएंगे तो हम लोगों को, और ये 1 इधर आके 0, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, b बचेगा प्लस c बचेगा, और ये बराबर रहेगा किसके, 0 के, तो b बराबर आ जाएगा किसका, माइनस का c। ठीक, अब हम लोग किसकी तुलना कर देंगे, अचर पदों की। अचर पदों की तुलना करने से हमें यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से हमें a मिलेगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे क्या हो रहा है, a का x में कोई गुणन ही नहीं है तो a नहीं आएगा, है ना, a नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ यही आएंगे दोनों c और b। तो b का मान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी फिलहाल इतना ही सॉल्व रखते हैं इसको। c का मान निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा 1 माइनस 2b, और इस वाले को सॉल्व करते हैं तो अचर पदों में आएगा a आएगा प्लस अचर पदों में यहाँ से कौन आएगा, सिर्फ 2c 2c। तो अचर पदों में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है, 2c। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, a का मान भी हम लोग b की फॉर्म में रख देते हैं और c का मान भी हम लोग b की फॉर्म में रख देते हैं, तो हमें b का मान मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे a का मान रख दो कितना, 1 माइनस b, और c का मान रख दो कितना, 1 माइनस 2b। सॉल्व करेंगे, ये 1 को इधर लाके कर दोगे तो 0 हो जाएगा, ये माइनस का b बचेगा, प्लस का 2 रहेगा, माइनस का 4b रहेगा, ये 2 इधर ले आओगे तो माइनस में आएगा, ये दोनों जुड़ के 5 हो जाएंगे, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b का मान आ जाएगा 2/5। चेक करना b का मान कितना आ रहा है, b का मान कितना, 2/5। b का मान 2/5 आया ना, 2/5 को यहाँ करोगे तो वो a का मान आएगा 3/5। a का मान 3/5 आया, b का मान 2/5 है, मतलब 4/5, 5 एकम 5, 1 जाएगा तो ये 1/5। तीनों मानों को हम लोग वहां पे रख देंगे और फिर उसको चेक करेंगे कि वो बराबर आ रहा है या नहीं। करो इसको पहले, तो अभी इसके बाद, अच्छा ए बी सी के मान तो कंफर्म हो ही गए है ना, तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको सिर्फ बी में ही लेके चलते हैं। ठीक, चेक करते हैं कि आंसर आता है या नहीं आता है। तो ये तो पूरा सॉल्व हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ही आएगा,
और a के साथ में मल्टीप्लाई में आएगा कौन, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और बी एक्स के साथ में मल्टीप्लाई में आएगा कौन, एक्स प्लस 2। अब b के साथ x तो इसलिए भी रखना पड़ेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का पद चाहिए, जरूरत ही नहीं है b के साथ x भी मत रखो फिर तो, है ना, क्योंकि ऑलरेडी एक्स स्क्वायर का एक पद चाहिए जो कि आ रहा है यहाँ पे, a का जो भी मान हो। तो यहां से तुम देखोगे एक्स स्क्वायर के पदों की तुलना करोगे तो ये मिलेगा, a का मान कितना, 1, और x के पदों की तुलना करोगे, x के पदों की तुलना, a का मान 1 है तो b का मान कितना आ गया, 0। अब b का मान 0 हो नहीं सकता क्योंकि a का मान अगर 1 रखा तो ऊपर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स तो है ही नहीं। चलो एक और करते हैं, x का रख के देख लेते हैं, गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, मतलब इस वाले में हमारे पास b का भी पद आ जाएगा, ठीक। तो ये इक्वेशन बन गया। फिर दूसरा इक्वेशन देखेंगे तो हम लोग x के पदों की तुलना कर सकते हैं, x के पदों की करेंगे तो सिर्फ यहीं पे आएगा x का पद 2 के साथ b, मतलब b का मान कितना, 1/2, इधर ला के माइनस करेंगे, a का मान भी कितना, 1/2। तो 1/2 रखने से हो गया क्या सॉल्व, देखते हैं। ये ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे आएगा और b के साथ x है, मतलब b का मान 1/2, उसके साथ x और x प्लस 2 आएगा, और इनके साथ भी 1/2 आएगा, दोनों के मान ही 1/2 है ना, और नीचे में तो x प्लस 2 और x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब देखो ये 1/2 एक्स स्क्वायर बटा 2 आएगा, प्लस का 1/2, प्लस का एक्स स्क्वायर बटा 2 और प्लस का 1, एक्स स्क्वायर मिलके बन जाएंगे पूरा 1। कहीं पर एक्स स्क्वायर, अच्छा ये मिस हो गया, 1/2 के साथ एक्स स्क्वायर आएगा, फिर 1/2 आएगा, फिर 1/2 के साथ एक्स स्क्वायर आएगा, और फिर 1/2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे एक्स आना चाहिए। तो हाँ अब ये देखो ये बन गया, ये तो पूरा ठीक हो गया, एक्स भी आ गया, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है, ये गड़बड़ कर गया है ना, इसलिए यहाँ पे क्या लेना पड़ा हमें, सी को लेना पड़ा, ठीक है। क्वेश्चन देखो करने के रीजन होते हैं, अगर अपनी मेथड से करोगे आंसर नहीं आएगा, मतलब कोई कोई क्वेश्चन हो भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि उनकी कोई और मेथड नहीं होती, होती है, हो भी जाते हैं, लेकिन इसमें अगर तुम bx सिर्फ अगर bx लोगे या b लोगे तो क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि जस्ट इसके पहले जो क्वेश्चन आया था ना उसमें इसको बाय मान के सॉल्व किया था, इसलिए वो ऐसे नॉर्मल हो गया था। लेकिन अगर तुम इसको बाय नहीं मान रहे हो ना तो इसको ऐसा लिखना पड़ेगा bx प्लस c की फॉर्म में। अब हम लोग a b c के मान रख देते हैं और इसका इंटीग्रेट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स 1 dx और x प्लस 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1, a का वैल्यू कितना है हमारा 1/5, इंटीग्रेट करना है 1/x प्लस 2, a की वैल्यू 3/5, a की वैल्यू है 3/5, फिर b का वैल्यू कितना आया 2/5। तो हम लोगों को इसको सेपरेट करना होता है, तो मैं सेपरेट कर रहा हूँ साथ के साथ, 2/5 x के बटे में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसका dx करना रहेगा, c का मान कितना आया 1/5, तो उसको हमने इसके साथ अलग सेपरेट कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का dx, ये 3/5 के साथ लॉग में आ जाएगा x प्लस 2, और ये 2/5 के साथ tan इनवर्स में आ जाएगा x, और ये वाला भी 1/5 के साथ tan इनवर्स में आ जाएगा x प्लस c, दोनों क्वांटिटी सेम है, कुछ गड़बड़ हुआ है, हाँ ये वाला अभी नहीं सॉल्व हुआ ना, इस वाले में हम लोगों को एक्स स्क्वायर को t मान के सॉल्व करना पड़ेगा, ये अभी नहीं हो सकता ना, इसके ऊपर में x है ना हमारे पास। तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को t मानेंगे यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर मान लिया t, तो dx बराबर तो आएगा dt के, लेकिन बटे में कितना और आएगा, तुम लोग को अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट करवाऊँ तो कर लोगे, नहीं कर पाओगे ना। चलो ये माना एक्स स्क्वायर बराबर t, तो क्वेश्चन बन जाएगा 2x dx बराबर, तो dt dx का जो वैल्यू आएगा वो dt अपॉन कितना आएगा, हाँ x dx को छोड़ेंगे dt अपॉन 2, ठीक। तो 3/5
फिर लॉग के साथ x+2, और अब ये देखो dt के बटे में तो 2/5 गुणा दो, ये 2 मैंने लेके आ गया, और dx dx की जगह पे dt, और बटे में कितना t+, हालांकि पूरे को ही t मान सकते थे तो वो बन भी चला जाएगा साथ में, पूरे को ही t मान लो तो बन तो चला जाएगा 0 में, तो नीचे में t ही बचेगा, है ना। और प्लस 1/5 के साथ tan इनवर्स x प्लस सी, 3/5 लॉग के साथ x+2, देन 2 से 2 कैंसिल, 1/5 लॉग के साथ t किसको माना, x² प्लस 1 को, प्लस 1/5 tan इनवर्स के साथ में x प्लस सी, 3/5 लॉग के साथ x+2 प्लस 1/5 लॉग के साथ x² प्लस 1 प्लस 1/5 tan इनवर्स x, ठीक करो।